गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले 11th क्लास में जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो पहले ही बताया है कि दो फंक्शन होता है, एक होता है इन्वर्टिबल फंक्शन और एक होता है इनवर्स फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर f का रिलेशन a से b है, तो अगर a तुम्हारा क्या आ जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन, और b तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ a हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल एफ एक्स, ये किसका हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। या जैसे y इक्वल टू अगर साइन x है, यहाँ पे साइन इनवर्स y इक्वल x, ये क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है तो उसको हम इनवर्स फंक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, एक डोमेन और एक रेंज, ये याद रखना। तो यहाँ पे जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन क्या होगा, यानी डोमेन का मतलब होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो जो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो साइन का जो वैल्यू होगा कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। हमेशा या तो -1 होगा या 1 होगा या -1 और 1 के बीच में रहेगा। तब यहाँ पे -1 साइन में किसका वैल्यू होता है, -π/2 का। यानी इसी को जब जैसे -1 है तो साइन में देखेंगे -1 किसका होता है, तो साइन -π/2 का होता है, और 1 कितना होता है, तो साइन π/2 का। तो ये डोमेन हो जाएगा और इसी को रेडियन में चेंज कर लेना, जो जिस एंगल का ये वैल्यू होता है उसी एंगल को रेडियन में चेंज कर देना, तो रेंज हो जाएगा, या इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो ये साइन का हो जाएगा ये cos tan। इसी तरह अब इसका यूज आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा। तो जैसे यहाँ पे cos टाइप, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे इवेलुएट, मान लो साइन इनवर्स 1/√2 या tan इनवर्स 1/√3, या थर्ड नंबर में अगर मान लो दे दें कि cos इनवर्स √3/2 है, तो ये है। तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स 1/√2 है, तो यहाँ पे साइन में देखेंगे कि ये किसका वैल्यू होता है। तो मान लेना कि लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब साइन में देखेंगे तो साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो साइन से साइन क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ये पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है हमेशा रेडियन में रहता है। तो यहाँ पे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 4 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है तो उसी तरह लेट tan इनवर्स 1/√3 इक्वल थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल 1/√3, तो यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे tan
30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसे कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये 6, ये आ जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा √3/2, यहाँ पे cos थीटा, ये किसका आता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसे कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 30 और इसको पाई बाई 180, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक ये है। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड नंबर में आता है सेकेंड टाइप, याद रखना कि साइन इनवर्स -x है, cos इनवर्स -x है, यहाँ पे tan इनवर्स -x है। उसी तरह यहाँ पे साइन का ऑपोजिट कोसेक इनवर्स -x है, उसी तरह cos का ऑपोजिट सेक इनवर्स -x है, और यहाँ पे cot इनवर्स -x है। अब इसका क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे याद रखना कि साइन इनवर्स cos सेक और यहाँ पे cot, यानी यहाँ पे cos सेक और cot, तो इसमें केवल क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, यहाँ भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, यहाँ भी होगा पाई माइनस cot इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे केवल माइनस कॉमन आ जाता है, यानी माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स -√3/2 है, तो क्या है जानते हो कि साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस होता है माइनस साइन इनवर्स √3/2 है, और साइन में तो यहाँ पे मान लेना कि लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल √3/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और थीटा इक्वल टू ये वाला माइनस 60/π/180, तो 3, तो क्या आ जाएगा -π/3 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड नंबर में अगर cos इनवर्स 1/2 है, -1/2 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो cos इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स होता है ना, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, तो cos थीटा इक्वल 1/2, तो cos थीटा और इक्वल 60 डिग्री होता है, तो इसे कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60 इंटू π/180, तो ये 3, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू π/3, तो यहाँ पे पाई और इसका वैल्यू क्या है π/3, तो ये क्या आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या है
कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, ए कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, यहाँ पे कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा। यानी एक इनवर्स में रहे और एक सिंपल यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और ये थीटा हो जाता है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। बस एक कंडीशन याद रखना कि ये वाला जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ लाइन बिटवीन द रेंज ऑफ inverse trigonometric function। It means जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन यानी अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है तो यहाँ पे साइन है तो साइन का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। इसको डेसिमल में कैंसिल करोगे तो -0.5 पाई से क्या आ जाएगा +0.5 पाई। अब यहाँ पे इसको अगर डेसिमल में चेंज करते हैं 2π/3 तो ये क्या आ जाएगा 0.6 पाई के पास आ रहा है, जो कि इसके और इसके बीच में क्या है, ये परसेंट नहीं है, ये तो मेरा क्या है इससे अधिक आ रहा है ना, यानी इसके रेंज में लाई नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में याद रखना नोट में ये जनरल प्रोसेस है कि अगर साइन रहेगा तो साइन π-θ इक्वल होता है साइन थीटा और साइन π+θ इक्वल होता है -sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस एक लाइन में ले सकते हो साइन +-θ, तो यहाँ पे माइनस प्लस साइन थीटा, यानी यहाँ पे ऊपर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा प्लस। उसी तरह यहाँ पे cos 2π ±θ, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू cos थीटा ही रहता है, यानी प्लस रहे चाहे माइनस रहे इसका वैल्यू cos थीटा। और यहाँ पे tan ये पाई ±θ तो इक्वल होता है ये प्लस माइनस tan थीटा होता है। तो कब यहाँ पे प्लस यूज करेंगे कब यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में माइनस यूज करेंगे। लेकिन अगर 3 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा तो प्लस यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसको कैसे चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन ये स्मॉलर है ग्रेटर है तो पाई माइनस π/3। तो देखो यहाँ पे ये 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। अब इससे क्या आ गया कि साइन इनवर्स और साइन π-θ इक्वल क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। और देखो ये जो π/3 है इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.3 पाई के पास आएगा, जो कि इसके और इसके बीच में लाई करेगा, इसलिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3 हो जाएगा। उसी तरह आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे cos इनवर्स cos 7π/6 है। तो यहाँ पे cos का रेंज क्या आता है, तो बताएं अभी कि cos का रेंज 0 से
पाई होता है। तो जब इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.1 पाई यानी इसके बीच में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो बताएं कि cos इनवर्स cos रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे 2 पाई का रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी ये 6 टू जा 12 में से 5 जाएगा तो 5 पाई, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा। तो उस कंडीशन में एक cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स से cos कैंसिल और ये 5 पाई बाई 6 आ जाएगा जो कि इसके रेंज में आ जाएगा। अगर यहाँ पे cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये cos इनवर्स cos यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई ये 6 कर रहे हो, तो 6 टू या 12, तो 12 से अधिक है ना ये, इसलिए यहाँ पे प्लस कर देना। तो 6 टू या 12 और प्लस पाई 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल होता है cos थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे थर्ड नंबर में अगर tan इनवर्स 10 और ये माइनस पाई बाई ए, मान लो अगर साइन इनवर्स साइन यानी यहाँ पे साइन इनवर्स साइन और ये -2 पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस बाहर ले लेना, तो यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 3। और साइन का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी ये क्या होगा माइनस 0.5 से 0.5 पाई। तो यहाँ पे ये 2 पाई बाई 3 को कैंसिल करेंगे तो 0.6 आ जाएगा जो कि इसके रेंज में नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे फोर्थ नंबर में tan इनवर्स 3 पाई बाई 4 है, तो इसका क्या होता है रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, यानी 0.5 तक जाएगा। ये क्या आएगा 0.7 पाई आ जाएगा, डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसके रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स 10, और जब यहाँ पे 10 होता है तो क्या होता है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई में से पाई तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस 10 थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक इनवर्सिबल फंक्शन रहेगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा थीटा, यानी उसके साथ जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा। बस उसके लिए कंडीशन है कि वो एंगल क्या होना चाहिए उसके रेंज में लाई करना चाहिए। अगर उसके रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर साइन रहेगा तो साइन पाई
माइनस थीटा से चेंज करना, cos रहेगा तो 2 पाई माइनस थीटा से चेंज करना, और tan रहेगा तो पाई माइनस थीटा से चेंज करना। उसके बाद कुछ थर्ड टाइम फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई 2, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो इसके लिए प्रूफ क्या है, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि जैसे मान लेना लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, ये साइन थीटा इक्वल एक्स, अब साइन थीटा को लिख सकते हो ना cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल एक्स, क्योंकि यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा, cos इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसे कैंसिल, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड नंबर में tan इनवर्स एक्स प्लस tan का अपोजिट cot, तो cot इनवर्स एक्स इक्वल क्या आता है पाई बाई 2, इसका भी प्रूफ ऐसे ही होगा। और उसी तरह sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल तुम्हारा पाई बाई 2 होता है। उसी तरह फोर्थ टाइप फॉर्मूला हो जाएगा कि जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो ये क्या आ जाएगा cosec इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी साइन का अपोजिट cosec होता है ना, तो अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे 1 बाई एक्स, यहाँ पे 1 बाई एक्स रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा x हो जाएगा। तो इसके लिए प्रूफ देख सकते हो कि मान लेना कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल एक्स। अब इसका अपोजिट कर दो 1 बाई साइन थीटा, यहाँ पे 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा, ये 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे एक उधर चला जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cosec इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे साइन थीटा को एक्स माइनस साइन थीटा इक्वल क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया cosec इनवर्स 1 बाई एक्स आ गया, तो ये आया। उसी तरह यहाँ पे cos का sec होता है, तो अगर cos इनवर्स एक्स रहेगा तो यहाँ पे sec इनवर्स 1 बाई एक्स होगा, यानी अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स तो यहाँ पे x होगा। उसी तरह यहाँ पे tan इनवर्स x रहेगा तो tan का रिलेशन है cot से, तो cot इनवर्स 1 बाई एक्स होगा। अगर यहाँ पे cot इनवर्स रहेगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ टाइप फॉर्मूला है बोला कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही होगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहेगा तो क्या होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट इतना प्लस यानी यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। इसके लिए प्रूफ है कि मान लेना कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल m, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन m इक्वल साइन m इक्वल x हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे cos m का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर
m हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मान लेना कि लेट साइन इनवर्स y इक्वल n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल साइन n। अब यहाँ पे cos n का वैल्यू तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर n cos की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हो एच बी नो डेट कि साइन m प्लस माइनस n, तो ये होता है साइन m इंटू कोस n प्लस ए कोस m इंटू साइन n। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर साइन m प्लस n रहेगा तो साइन m इंटू कोस m प्लस माइनस कोस m इंटू साइन m। अब इसका वैल्यू पुट करना कि साइन m प्लस माइनस n, तो साइन m का वैल्यू तुम्हारा क्या है x है, कोस n का वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोस m का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन m का वैल्यू क्या है y है। अब ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा m प्लस माइनस n इक्वल साइन इनवर्स क्या जाएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो m किसको माने हैं साइन इनवर्स x को, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर प्रूफ है कि cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो यहाँ पे cos इनवर्स यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, ये याद रखना प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके लिए प्रूफ है कि मान लेना कि लेट cos इनवर्स m x इक्वल m, तो यहाँ पे cos m इक्वल क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे cos इनवर्स y इक्वल n, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा cos n, तो यहाँ पे साइन n का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे साइन m का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे cos m प्लस माइनस n तो रखेंगे, ये आता है cos m इंटू cos n, और ये प्लस है तो माइनस, और नीचे माइनस है तो प्लस, ये साइन m इंटू साइन n, तो यहाँ पे आ जाएगा कि cos m प्लस माइनस n, ये क्या आ जाएगा कि cos m है तो cos m का वैल्यू क्या है x है, cos n का वैल्यू y है, माइनस प्लस इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे cos उधर जाएगा m प्लस माइनस n, ये cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो उस कंडीशन में m किसको माने हैं cos इनवर्स x को, n किसको माने हैं cos इनवर्स y को, यहाँ पे cos इनवर्स x y माइनस प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा नीचे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला देगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे थर्ड नंबर में ए टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई बाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा। इसको फिर उसी तरह प्रूफ करेंगे। यहाँ पे मान लेना लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल एम, यहाँ पे टेन एम इक्वल एक्स और टेन इनवर्स वाई इक्वल एन, तो टेन एन इक्वल क्या आ जाएगा वाई। अब यहाँ पे टेन एम प्लस एन प्लस माइनस एन, ये हो जाता है टेन एम प्लस माइनस टेन एन और 1 माइनस प्लस टेन एन इंटू टेन एन, तो यहाँ पे टेन एम प्लस माइनस एन, तो टेन एम का वैल्यू है एक्स प्लस माइनस वाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये एम प्लस माइनस एन, तो ये टेन उधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो एम किसको माने हैं, तो टेन इनवर्स एम को, टेन इनवर्स एक्स को, और एम किसको माने हैं, तो टेन इनवर्स वाई को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स है, अगर टेन इनवर्स में वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन में निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए। अगर यहाँ पे ए, अगर 2 टेन इनवर्स एक्स है और उसको तुमको साइन में 10 में चेंज करना है तो ये आ जाएगा। अगर साइन में चेंज करना है तो 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और cos में चेंज करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अगर 2 टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू टेन इनवर्स में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, अगर इसका वैल्यू साइन में तो ये फॉर्मूला, अगर इसका वैल्यू cos में तो वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसका यूज कैसे आएगा, जैसे यू विल गेट यहाँ पे 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो उस कंडीशन में तुम किसका फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ना फॉर्मूला जानते हो। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन
यहाँ पे ये तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y को 1 के है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 2 है ना, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसका वैल्यू किसमें चेंज करेंगे 10 में। तो यहाँ पे जानते हो कि 2 tan इनवर्स x को 10 में चेंज करने के लिए क्या होगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब लाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स ये 2/2 और इसको चेंज करेंगे ना तो ये 3/4 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/2 इंटू 4/3, तो ये 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 और फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, अब आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। अब इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे क्या कर लेना, चेंज कर लेना, यानी इसको x मान लेना, इसको y मान लेना और इसको इस फॉर्मूला पे रख लेना। अगर मान लो तुम्हारा दे दे कि 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स मान लो यहाँ पे 4/3 प्लस cos इनवर्स 2/3, तो अब इसको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये अगर cos है तो ये भी क्या होना चाहिए, cos में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में तुम क्या जानते हो कि 2 tan इनवर्स x, तो cos में कैसे आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे cos इनवर्स 2/3, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये आ जाएगा 9 माइनस 60, तो यहाँ पे -7/25 और प्लस ये cos इनवर्स 2/3, तो यहाँ पे cos इनवर्स -7/25 प्लस cos इनवर्स 2/3 और इसका वैल्यू जानते हो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। तो ये चैप्टर में लगभग जितना क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके। अब इस फॉर्मूला बेसिस तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बस इस वीडियो में इस फॉर्मूला को एक बार रिमाइंड कर लेना, उसके बाद अपने से प्रूफ कर लेना और उसके बाद देख लेना कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा और इस फॉर्मूला पे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देख के तुम अभी तक जितना बताया है उतना रिवीजन कर लेना और एक फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।